नमस्कार दोस्त, मैं उदय। अगर आप पहली बार सुन रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि कहानी माध्यम से आपको सुंदर मोटिवेशन वीडियो सुनने के लिए मिलेगा। दोस्त, ये कहानी को हर इंसान सुनना बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा आदमी तक, क्योंकि ये कहानी हर समय आपका काम में आएगा। ये दुनिया में सब चाहते हैं और सबको अच्छा लगता है सरल और इनोसेंट लोगों को, लेकिन दुख का बात यह है कि सरल और शांत लोग समाज में सब समय दुख पाते हैं। लेकिन हम दुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुष्ट लोगों को भी अच्छा नज़र में नहीं देखते हैं। तो दोस्त, हम क्या करेंगे जैसे कि ये दुनिया में एक सरल और सुंदर जीवन कटाएंगे? तो चलिए दोस्त, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपका जीवन में बहुत काम में आएगा। दोस्त, एक राजा एक दिन बुद्धदेव को दर्शन करने के लिए आए। वो राजा बहुत निष्ठुर थे। उस दिन राजा बुद्धदेव को बोले, हे महात्मा, मैं जब से आपके शरण में आया हूँ तब से मेरा राज्य का प्रजागण मेरे को डरते नहीं, मेरे को कोई भी पहले जैसा सम्मान देते नहीं। मेरा राज्य में बहुत सारे अशांति देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मैं प्रजागण को पहले जैसा दंड नहीं दे सकता। तो गुरुदेव, अब मैं क्या करूँगा? कैसे मैं राज्य को संभालूंगा? बुद्धदेव बोले, हे राजन, आपका समस्या का समाधान के लिए मैं एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ आपको। ये कहानी में आपका सब समस्या का समाधान है। एक दिन एक सन्यासी कोई दूर स्थान को यात्रा करते थे। यात्रा करते करते रास्ते में एक बड़ा बट वृक्ष के पास विश्राम लिए। उधर आसपास का कुछ लोग उनको मना किए। उनको बोले, हे ऋषिवर, ये पेड़ के पास विश्राम मत लीजिए, क्योंकि इधर एक बड़ा विषधर सांप रहता है। सन्यासी उन लोगों का बात ना सुनकर उधर विश्राम लिए। कुछ समय के बाद वो सांप पेड़ के पास आया और सन्यासी को बोला, आपको क्या मालूम नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ। या आसपास का लोग कोई भी इधर आता नहीं। अगर कोई आता है वो लौट के नहीं जाता है, क्योंकि मैं उसके मृत्यु का कारण बनता हूँ। वो सन्यासी ये सुनकर हंसने लगे। सांप बोला, मैं तुमको डराता हूँ और तुम हंसते हो? सन्यासी बोले, हे सांप, तू पिछला जन्म में कुछ पाप किया था, इसलिए तेरे को ये जन्म में सांप जन्म मिला है। तू ये जन्म में भी कुकर्म करता है, बहुत सारे लोगों को जीवन लेता है। क्या तू यही चाहता है कि अगला जन्म में भी तेरे को वही सांप का जन्म मिले? ये सुनकर सांप बहुत दुखित हो गया और बोला, नहीं ऋषिवर, मैं चाहता हूँ ये सांप जन्म से मुक्त होने के लिए। तो मैं क्या करूँगा ऋषिवर? सन्यासी ने बोले, अगर तेरे को ये सांप जन्म से मुक्त होना चाहिए तो तेरे को अहिंसा रास्ता में चलना पड़ेगा। तू लोगों को मारना छोड़ दे। उसके बाद सांप प्रतिज्ञा किया और किसी को नहीं मारेगा। सन्यासी ने ये सुनकर खुश हो इधर और उधर से चला गए। कुछ दिनों के बाद फिर सन्यासी वही रास्ता में यात्रा करते हैं। उनका मन में वो सांप का बात याद आया। वो जाकर वो पेड़ के पास विश्राम लिए। कुछ क्षण के बाद वो सांप उधर से आया। सन्यासी ने वो सांप को देखकर बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वो सांप का हाल कुछ अच्छा नहीं था। उसको कोई मार मार के आघात किया था। सन्यासी ने पूछे, तुम्हारा ऐसे हाल कैसे हुआ? सांप ने बोला, हे ऋषिवर, मैं आपका बात मानकर सरल और शांत हो गया, लेकिन जब से मैं सरल और शांत हो गया, ये सब लोग मेरे को खातिर नहीं किए। छोटे छोटे बच्चे भी मुझे पत्थर फेंकने लगे। मेरा शरीर को सब आघात किए। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं क्या करूँगा? मैं कैसे बचूँगा? सन्यासी ने बोले, हे सांप, तुझे मैं सरल और शांत होने के लिए बोला था, लेकिन दुर्बल होने के लिए नहीं। ये दुनिया में सरल मनुष्य या जानवर को ये लोग दुर्बल सोचते हैं। मैं तुमको सरल होने के लिए रास्ता दिखाया था, दुर्बल होने के लिए नहीं। सांप बोला, हे ऋषिवर, सरल और दुर्बल क्या है, मुझे समझा दीजिए। सन्यासी बोले, तुम्हारा मन में और अंतर में सरल और स्वच्छ भाव रखो, जैसे कि मेरे से किसी का भी हानि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये समाज में जिंदा रहने के लिए वो होना चाहिए जो आवश्यक है।
ये समाज में रहने के लिए हमको कभी कभी कठोर होना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया तुमको दुर्बल सोच के आघात करेगा। एक सरल आदमी का बच्चे उसको ज़्यादा भय करते नहीं, इसलिए सरल होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी खातिर नहीं करेगा। तो दोस्त, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।